अधिकार है, हाथ लगा के देखो, ये नहीं है पूरी पुलिस, ठीक है। और इन्होंने मेरा एफआईआर इसलिए लिखा क्योंकि मेरे एफआईआर में धर्म परिवर्तन लखनऊ पुलिस आने से पहले मैंने कम से कम 120 आपके जितने भी एसपी और पीपीएससी लगते हैं ना, सबको मेल करके आई हूँ यहाँ पे। 48 आवर से ऊपर हो चुका है और आपके यहाँ से अभी तक मेरा मेडिकल नहीं हुआ है। यू नो व्हाट, क्या है ना, हमारे टैक्स से आप लोगों को सैलरी मिलती है और उसके बाद हमारे ऊपर ही चढ़ रहे हो। प्रोसेस तो हम फॉलो कर रहे हैं, प्रोसेस तो आप फॉलो नहीं कर रहे। अगर एक एक लोगों की नहीं वर्दी उतरी ना तो देख लेना, गारंटी या चैलेंज सकती है, मगर बोल के जा रही हूँ। देखो, मैं ऊपरी ऊपरी नहीं बात कर रहा हूँ, बट रियलिटी में जो है ना कि अगर किसी के साथ कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है वो इंसान, तो जो पेन है ना वही फील कर सकता है। बट कोई भी कितना भी अगर उसके साथ करीबी क्यों ना हो, वो दूसरे का दर्द जो कभी समझ नहीं सकता, ना कभी वो फील कर सकता है, ठीक है। तो एक्चुअली में जो है मैं हर चीज़ में रियलिटी पे ही बोलूँगा कि आप जो है वो क्या कर सकते हैं, आप क्या करना चाहिए वो आप तय करोगे, ठीक है। किसी के बताए हुए, किसी के सुझाव से वो चीज़ें नहीं चलती। आपका बॉडी है, आपका निर्णय, और आप तय कर सकते हो। आपके हिसाब से दुनिया चल सकती है अगर आप चला सकते हो तो। लेकिन अगर आप कमज़ोर हो तो आपको कोई भी गुमराह कर सकता है, आप पे हावी हो सकता है, आपको मैनिपुलेट कर सकता है, ठीक है। तो आपको कोई भी कंट्रोल कर सकता है अगर आप वीक हो। तो अगर आप स्ट्रांग हो, आपको चीज़ें नॉलेज है, आपको पता है सारी चीज़ें, तो नॉलेज देखो सबसे बड़ी वीपन होता है, ठीक है, सबसे बड़ा हथियार होता है। इस समय अगर आपको बहुत सारी चीज़ें पता है तो उसका इस्तेमाल करके आप बड़े से बड़े आपके जो अगेंस्ट है उनको आप डिफीट कर सकते हो। तो एक्चुअली में जो इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि देखो ये जो है ये एक नॉलेज पे डिपेंड करता है। मेनली इंडिया में क्या होता है कि कई लोग जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का विरोध करते हैं, तो कई लोग जो पढ़ते हैं लिखते हैं वो उन्हें अच्छे से पता होता है उनका हक क्या है, तो वो लड़ पाते हैं। जिन्हें नहीं पता होता, जो क्राइम का साथ देते हैं, एक्चुअली क्राइम के अगेंस्ट फाइट नहीं करते, जो क्राइम का हिस्सा बन जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि अगर वो किसी प्रॉब्लम में फंस गए, उनको पुलिस या फिर किसी जज या फिर कोर्ट का कुछ लफड़ा हुआ, तो अगर पैसे वाले बहुत हैं तो क्या करेंगे, वो क्राइम का हिस्सा बन जाएंगे, पुलिस को पैसा खिला देंगे, वकील को पैसा खिला देंगे, जज तक पहुंचा देंगे, ठीक है। और फिर वही लोग ब्लेम करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन गलत है, ठीक है। पैसा यानी वो क्राइम का हिस्सा बन रहे हैं, अब ब्लेम किसको करें, कॉन्स्टिट्यूशन को। अपना काम निपटाने के लिए वो साइड से पैसा यानी रिश्वत दे रहे हैं और अपना काम करवा रहे हैं, यानी कहते हैं कि सोर्स जिसका बहुत बड़ा है वो उसका काम इजीली हो जाता है, ठीक है। अब जो गरीब है, जो वीक है, अब 95% जो जेल में है या फिर जो प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं, कोर्ट कचहरी या फिर थाने वगैरह को जो चक्कर लगा रहे हैं ना, 95% जो है वो आपको वीक गरीब ही मिलेंगे, क्योंकि उनके पास कोई सोर्स नहीं होता, ना वो कभी किसी के जरिए मदद कर सकते हैं, ना वो पैसे ज़्यादा लगा के अपना काम निकलवा सकते हैं, ठीक है। तो हर जगह पैसा खाता है, सिस्टम खा रहा है पैसा, हर जगह पे पैसा लोग निचोड़ रहे हैं और वसूल रहे हैं। इस पर बाबा साहब ने क्या कहा था, पहले उनको सुनो। मैं यहाँ पर संविधान की अच्छाइयाँ गिनाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे। और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे। हम एक्चुअली में क्या देख रहे हैं अभी इंडिया में कि मेनली जो है क्राइम, करप्शन, हर पॉलिटिशियन जो है इतना करप्ट हो गया है, हर पुलिस जो है करप्ट हो गई है, हर सिस्टम में जो करप्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि कोई भी चीज़ बिना पैसे के काम नहीं करती। तो क्या मतलब, सरकार जो है निहायत ही बेकार है, सरकार जो है बहुत ही बुरी है, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन को सही तरीके से चला नहीं पा रही है। किसी भी कंडीशन में कॉन्स्टिट्यूशन गलत नहीं है। इंडिया में अगर क्राइम हो रहे हैं, रेप हो रही है, मर्डर हो रही है, करप्शन हो रही है, लूट पार, ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो जिम्मेदार कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है बल्कि जिम्मेदार सरकार है। यानी सरकार जो है निहायत ही बेकार है, बहुत ही बुरी सरकार है। अगर सरकार बहुत ही अच्छी होती तो कॉन्स्टिट्यूशन कितना भी बुरा होता तो इंडिया में कितने भी क्राइम होते, कुछ होते, तो सरकार उसे कंट्रोल कर लेती। तो क्या इसका मतलब ये है कि इंडिया में सरकार जो है बहुत ही बुरी है, कॉन्स्टिट्यूशन बुरा नहीं है। अब जो लोग क्राइम का हिस्सा बन रहे हैं, करप्शन करा रहे हैं, करप्शन कराने में मदद कर रहे हैं,
रिश्वत दे रहे हैं, अपने काम सोर्स से जो है अपना काम निकलवा रहे हैं, वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन का विरोध करते हैं और कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन गलत है। लेकिन उनके मुंह से एक बार भी शब्द नहीं निकलता कि अगर चीज़ें गलत हो रही है तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बल्कि चलाने वाला गलत होता है। यानी इस समय जो रूलिंग है पार्टी है, ये रूलिंग सरकार है, वो गलत है क्योंकि वो सही से चला नहीं पा रही है। उसकी मौजूदगी में क्राइम हो रहे हैं, करप्शन हो रहे हैं, लूटपाट, ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो अगर नेता बहुत ही अच्छा होता है, ईमानदार होता है, तो चीज़ें बिल्कुल भी गलत नहीं होती, सारी चीज़ें बहुत ही अच्छा होती। सलूट है इस लेडी का। वरना कई लोग ऐसे हैं कि किसी का भी वो पैर पकड़ने लगते हैं, किसी का भी सर 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 प्लीज़ 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 ऐसे हाथ पैर ढूंढने लगते हैं। तो किसी का भी पुलिस हो या फिर टीटी हो या फिर कोई भी हो, अपने हक के लिए कभी वो लड़ नहीं सकते क्योंकि दे आर अ वीक एंड दे आर अ पार्ट ऑफ करप्शन, सो दे आर अ पार्ट इन अ क्राइम एरिया। सो ऐसा नहीं करना है क्योंकि ये सलूट है इस लेडी के लिए क्योंकि अपना हक इसे पता है, इसलिए लड़ रही है। अब ध्यान से देखो, इन सब जितने भी इसमें पुलिस वाले हैं इनके चेहरे देखो उतर गए हैं क्योंकि इन्हें भी पता है कितने गलत कर रहे हैं। तो अपने हक की लड़ाई लड़ो, अपना कानून जानो, अपना हक जानो।